Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are good at home. So today we will learn about square roots and repeated subtraction method, as well prime factorization method of square root. So let's start. First question is, what will be the possible ones digit of the square root of each of the following natural numbers? So आपको कुछ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं. इन नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो जो उसकी वंस डिजिट है, पॉसिबल वंस डिजिट, दैट इज़ 1, लाइक दिस. बिकॉज अगर आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो वंस, टेंस, 100,000, तो जो वंस डिजिट है स्क्वायर रूट की 6561 है जो इसका स्क्वायर रूट है. तो उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या होगी ये आपको बताना है. वंस डिजिट लाइक दिस, इसमें जैसे 6 है यहाँ पर, तो ये इसकी वंस डिजिट है, लेकिन ये स्क्वायर है किसी नंबर का. अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सपोज दैट आपके पास 16 है, तो 16 एक स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है? 4 का, क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है. सो आप जब 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा. दैट इज़ जो 16 है उसकी जो स्क्वायर रूट की पॉसिबल वंस डिजिट है वो 4 होगी. तो ऐसे ही आपको इनका स्क्वायर निकालना है. सो फर्स्ट इज 6561. सो स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इस तरीके से आप लिखेंगे. तो देखेंगे आप, जब भी आप स्क्वायर करते हैं आप 1 का, तो 1 ही आता है. अब 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है? 81. 9 9 ज़ा 81. सो 81 में जो वंस डिजिट है वो है 1. सो इसीलिए जब भी आप इसकी जो पॉसिबल वंस डिजिट होगी स्क्वायर की, या तो वो होगी 1 या फिर होगी 9. बिकॉज जब भी आप 9 का स्क्वायर करते हैं, सो 9 9 ज़ा 81, तो 1 मिलता है, इसीलिए ये 1 है यहाँ पर. और 1 के स्क्वायर में भी 1 मिलता है स्क्वायर करने पे, बिकॉज ये एक स्क्वायर है. तो आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट होगी वो क्या हो सकती है? तो 1 हो सकती है, क्योंकि 1 जो है 1 1 ज़ा 1 देता है, या फिर वो 9 भी हो सकती है, बिकॉज 9 9 ज़ा 81. 81 में भी वो 1 देता है. सो एट यूनिट्स प्लेस पर क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है पॉसिबल वंस डिजिट. सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 24,336. सो स्क्वायर रूट ऑफ 24,336 इज, अभी देखेंगे आप, जब आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर करते हैं, सपोज दैट 6 का आप स्क्वायर करते हैं, तो 6 6 ज़ा 36 आपको मिलता है. सो 36 में वन डिजिट क्या होती है? 6 होती है. सो यहाँ भी 6 है. और जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 ज़ा 16, तब भी आपको वहाँ पर 6 ही मिलता है वंस डिजिट में 16 का. सो ये 6 है यहाँ पे. तो हमारे पास दो ऐसी डिजिट हैं जिनका हमने स्क्वायर किया होगा, तो हमें यहाँ वंस डिजिट पे क्या मिला होगा? 6 मिला होगा. सो इसीलिए सिंस 6 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर गिव 6 एट यूनिट प्लेस. सो हमारे पास दो ऐसी पॉसिबल वंस डिजिट हो सकती हैं, जैसे कि या तो 6 होगा या फिर 4 होगा, जो क्या देती हैं? 6 देती हैं वंस प्लेस पर. सो इसीलिए, सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा. रिपीट करना है. क्या रिपीट करना है? सब्ट्रैक्शन. बार बार आपको सब्ट्रैक्शन करनी है कुछ डिजिट्स. सपोज दैट फर्स्ट है आपका 144. सो 144 में आपको रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करना है तब तक जब तक इसका आंसर 0 नहीं आ जाता. और जितने आप स्टेप करेंगे सब्ट्रैक्शन के, जितने भी आप रिपीट करेंगे जितनी बार स्टेप्स, वही क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा. सो 144 वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक आपको चीज़ याद रखनी है, हमेशा आपको सारे ऑड नंबर्स को ही माइनस करना है. देखिए 1 3 5 7 9, इसमें कोई भी नंबर इवन नहीं है. सो आपको ऑड नंबर्स को ही माइनस करना है. सो 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143. देन 143 में से 1 के बाद क्या आता है? ऑड नंबर 3. 3 माइनस करेंगे 140. देन 140 में से, अब देखिए पहले आप यहाँ पे ये देखिए सारे देखेंगे आप, 1 3, देन 5 आता है ऑड नंबर, इसमें से ऑड नंबर माइनस किया 5, तो 135. देन जो 135 है उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 7 है, जो कि 128. नाउ 128 माइनस 9 इक्वल्स टू 119. देन 119 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 11, वी गॉट 108. सो लाइक दिस आपको तब तक माइनस करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है जब तक आपके पास 0 नहीं मिल जाता. सो हमें जो 0 मिला है वो है जब हम 23 में से 23 माइनस करेंगे, कि आपने इतने स्टेप्स ले लिए हैं कि आपका जो ऑड नंबर है वो 23 आया है लास्ट में. सो आपको 0 मिल चुका है. अभी आप स्टेप्स को काउंट कर लेंगे. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
12 स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं जब हमें 0 मिला है। सो जो 144 है उसका स्क्वायर रूट होगा 12। सो यू कैन राइट लाइक दिस 144 square root of 144 equals to 12. Next part of this question is 169. So 169 को कैसे करेंगे, इसमें भी सेम होगा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा। आपने इसमें ऑड नंबर्स लेने हैं। सो 169 माइनस स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज़ 1, सो -1 करेंगे 168। देन जो भी माइनस करके आ रहा है उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करना है। सो जब आपने पूरे स्टेप्स आप करेंगे तो आपके पास टोटल आपके स्टेप होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप्स आपको लेने होंगे। और सबसे लास्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ चुका है 13 स्टेप में। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. So since it is completely subtracted at 13 time, because 169 completely 13 टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ है ऑड नंबर्स से, सो इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट है वो 13 है। बिकॉज जैसे अभी 144 जो था वो 12 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया गया था तो उसका स्क्वायर रूट 12 था। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? अभी आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। अभी एक आपको नेक्स्ट जो न्यू मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सीखना है। देखिए जो फैक्टराइजेशन आप समझ रहे हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब आपको फैक्टर्स करने हैं और वो सारे जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम होंगे। सो आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, मैंने सब पार्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं इस वीडियो में। सो मैं कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 1024. सो वी हैव 1024 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सो आपको फैक्टर्स करने हैं तो आप इस तरीके से आप ये इसका प्रोसेस हमें करेंगे। इस तरीके से आप एक एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से। सो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ लिखना है जो कि हमने लिख चुके हैं हम लोग 1024। अब आप देखेंगे जो 1024 है वो किससे डिविजिबल है? स्मॉलेस्ट डिजिट दैट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड टू 1024। तो कर रही है इसको, तो 4 जो है इवन नंबर है इसलिए 1024 क्या है? इवन नंबर है। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 10। जो क्वोशंट है जब आप डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आप कैसे लिखते हैं? जब डिवाइड करते हैं आप तो क्वोशंट को आप यहाँ लिखते हैं या फिर कुछ लोग ऊपर लिखते हैं। यहाँ डिवाइज़र होता है और यहाँ डिविडेंड होता है बीच में। सो अभी जो क्वोशंट है हम उसको साइड में ना लिख के हम नीचे लिखेंगे ये 512। सो 2 5 10, देन 2 है तो 2 1 2 एंड 2 2 4। अगेन 512 ऑल्सो इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, कम्प्लीटली डिविजिबल। सो 2 2 4, देन जो 5 था 1 रिमाइंडर बचा, सो 1 इसके आगे लग जाएगा, 1 के आगे तो 11 हो जाएगा। सो 2 5 10, देन अगेन 1 रिमाइंडर बच रहा है जो कि 12 हो जाएगा ये 2 के आगे लग के। सो 2 6 12, अगेन इट इज़ इवन नंबर। सो 2 1 2, 2 2 4, देन 5 में से 4 माइनस हुआ 1 जो कि 6 के आगे 16 हो गया है। सो 2 8 16। 128 is also divisible by 2, it is even number. So 2 6 12 and 2 4 8. Again 64 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6 and 2 2 4. Then 2 1 2, अभी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। सो 1 हमने यहाँ लिखा है। सो 2 6 12 हो जाएगा, देन 2 8 16, 2 4 8, 2 2 1 2 2 4, देन ये 2 1 2। सो आपको तब तक ये डिवाइड करना है किसी ऐसी पॉसिबल डिजिट से जिससे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, और तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा जो आंसर है नीचे रिमाइंडर 1 नहीं हो जाता। सो अभी हम देखेंगे हमारे पास कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमने 2 हैं जो डिविजिबल हैं। डिविजिबल जिन्होंने डिवाइड किया है 1024 को। सो स्क्वायर रूट में आप इन सारे 2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, देन इसके पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब 2 जो 2 हैं उनको पेयर बनाना है। मतलब हमारे 10 2 थे तो हमने क्या किया है 2 2 2s का पेयर बनाया है। सो वी हैव नाउ 5 पेयर्स ऑफ 10 2s। सो पेयर्स का मतलब है 2 की पावर 2 5 टाइम्स लिख लिया है। तो जब भी स्क्वायर रूट में किसी की पावर 2 होती है, जब भी स्क्वायर रूट में किसी डिजिट का पेयर बन जाता है, सेम डिजिट होती हैं 2 डिजिट सेम, सो उनमें से एक डिजिट बाहर आ जाती है। सो अभी यहाँ पर 2 का स्क्वायर था तो कितनी बार 2 का स्क्वायर है?
5 टाइम्स, देखिए 1 2 3 4 5। सो इसमें क्या हुआ है, 5 टाइम्स से 2 बाहर आ गया है, स्क्वायर हट गया है क्योंकि स्क्वायर रूट से वो क्रॉस हो गया है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको किसी भी डिजिट का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब भी उसकी पावर 2 होगी तो वो डिजिट स्क्वायर से बाहर आ जाएगी। तो 2 टाइम्स, जो 5 टाइम्स 2 बाहर आ गए हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 27,225। लुक हियर, 5 जो 5 है, देखेंगे इस जो नंबर है ये, इस नंबर में 1 डिजिट पर 5 है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इस नंबर में आप देखेंगे जब 1 डिजिट पे 5 है, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इफ एनी नंबर हैज़ 0 और 5 इन इट्स यूनिट प्लेस, सो दैट नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। सो ये 5 से डिविजिबल है, इसलिए हमने यहाँ 5 लिया है। सो 5 5 ज़ा 25, अभी 27 था तो 2 बचा है रिमाइंडर, तो 2 इस 2 के आगे लगेगा तो 22 हो जाएगा ये। सो 5 4 ज़ा 20, देन फिर से 22 में से 2 माइनस करेंगे, 2 बचेगा इस वाले 2 के आगे। सो 5 4 ज़ा 20 अगेन, फिर से 2 बचेगा, 5 के आगे लगेगा, 25 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 आ रहा है 1 डिजिट पे तो 5 से डिविजिबल है, 5 लेंगे। 5 1 ज़ा 5, देन 44 है। देखिए 4 जो है वो डिविजिबल नहीं है, 4 इज स्मॉलर देन 5। सो हमने 2 डिजिट एक साथ लिए हैं। देखिए जब भी आप 2 डिजिट बीच में एक साथ लेंगे, अगर आप स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप बीच में 2 डिजिट्स एक साथ ले रहे हैं तो आपको यहाँ एक 0 प्लेस करना होगा। सो हमने 44 लिया है तो हमें यहाँ पे 0 प्लेस किया है बिकॉज 5 1 ज़ा 5, देन 44 लिया है तो 0 प्लेस करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। सो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 इज ग्रेटर देन 44, सो वी टेक हेयर 5 8 ज़ा 40। सो 5 8 ज़ा 40, देन 44 माइनस 40 इज जो बचेगा रिमाइंडर वो है 4। सो 4 इज़ 5 के आगे लगेगा, सो 45 हो जाएगा। सो 5 9 ज़ा 45, देन अभी हम देखेंगे यहाँ पर 9 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवन नंबर। सो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। सो अभी क्या करेंगे, हम देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 3 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, जिस नंबर के सब डिजिट्स का सम 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। लाइक 1 में 0 प्लस करो, 1 प्लस 8 9, 9 में 9 प्लस 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6 ज़ा 18। तो जिस भी नंबर के सब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो डिजिट भी 3 से डिविजिबल होती है। सो 3 3 ज़ा 9, देखिए 10 में हमने 2 डिजिट्स एक साथ लिए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स ले सकते हैं बट बीच में नहीं ले सकते हैं। बीच में अगर लेंगे तो आपको 0 प्लेस करना होगा उससे पहले। सो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, देन 1 इज प्लेस बिफोर 8, सो इट बिकम्स 18। सो 3 6 ज़ा 18 और 9 था तो 3 3 ज़ा 9। अगेन check the divisibility of 3 here, 3 plus 6 9 plus 3 12 and 3 4 are 12, so 12 is divisible by 3, so it is also divisible. So 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3. So we have now 121 and we know that 121 is divisible by 11. So 11 1s are 11, 12 minus 11 is 1, so 1 इसके आगे प्लेस करेंगे, so 11 1s are again 11. So अभी ये 11 11 से डिविजिबल है, 11 1s are 11। देखिए जो 121 होता है वो स्क्वायर होता है 11 का, मतलब अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 121। 11 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 121 मिलेगा और 121 स्क्वायर रूट होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 11। सो अभी हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं। देखिए 5 है 2 टाइम्स, मतलब इसका पेयर बन जाएगा। 3 भी 2 टाइम्स है, पेयर बन जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में। 11 भी 2 टाइम्स है, सो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो हम इस तरीके से स्क्वायर रूट में लिखेंगे इसको कि 5 को 2 टाइम्स, जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके फैक्टर्स, आप एज इट इज़ लिख लेंगे स्क्वायर रूट में। सो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। यहाँ आई हैव, मेरे पास यहाँ कुछ स्पेस था नहीं तो मैंने आगे लिख दिया, आप यहाँ सीधे लिख सकते हैं। सो 5 को इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखा है, फिर 3 को भी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 11 एंड 11। आप सीधे सीधे पूरी लाइन में ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लगा के। सो इसलिए मैंने नीचे लिखा है बिकॉज इधर स्पेस नहीं था थोड़ा। सो अभी हमने पेयर बना लिया है। देखिए 5 का पेयर बन रहा है, 3 का भी, 11 का भी। सो एक एक ही पेयर बना है तो हमने स्क्वायर से इसको बाहर निकाल लिया है स्क्वायर रूट से, बिकॉज जब भी स्क्वायर रूट में किसी डिजिट का पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाती है स्क्वायर रूट से। सो 5 3 एंड 11 वी हैव।
So 5 3s are 15, multiply 11, so we got 165. It means square root of 27,225 is 165. So my dear students, this video session is going to end now. If you want more informative videos of maths, then please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.